नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों अब हम लोग तैयारी करेंगे आर पार का, क्योंकि एग्जाम मित्रों आपको मई में ही होने वाला है। मित्रों यह क्लास नंबर 8 है, ठीक है। यदि मित्रों क्लास नंबर 8 आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो मित्रों इसी चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और पीछे जितने भी मित्रों हम क्लास अपलोड कर दिए हैं उसको आप जरूर ज्वाइन करके देख लें, ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है, वृंदावनी सारंग के वादी स्वर को पहचाने। वृंदावनी सारंग के वादी स्वर को पहचाने। ए में आपका सा है, बी में रे है, सी में म है, डी में आपका ध है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रे, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दुर्वा राग का वादी स्वर क्या है। दुर्वा राग का वादी स्वर क्या है। ए में आपका नी है, बी में ध है, सी में म है और डी में मित्रों आपका रे है। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दुर्वा राग का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों दुर्वा राग का मित्रों वादी स्वर जो है आपका म है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भैरव राग का वादी स्वर क्या है। भैरव राग का वादी स्वर क्या है। ए में आपका ग है, बी में ध है, सी में रे है, डी में आपका प है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भैरव राग का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि भैरव राग का वादी स्वर आपका ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि बागेश्वरी राग का वादी स्वर क्या है। ए में आपका सा है, बी में नी है, सी में ध है, डी में आपका म है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बागेश्वरी राग का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि बागेश्वरी राग का मित्रों वादी स्वर आपका म है, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अहिर भैरव राग का वादी स्वर कौन सा है। अहिर भैरव राग का वादी स्वर कौन सा है। ए में आपका ध है, बी में रे है, सी में म है, डी में आपका प है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अहिर भैरव राग का वादी स्वर कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि अहिर भैरव राग का मित्रों वादी स्वर आपका म है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि गौंड सारंग के वादी स्वर को पहचाने। गौंड सारंग के वादी स्वर को पहचाने। ए में आपका ग है, बी में म है, सी में रे है, डी में आपका प है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गौंड सारंग के वादी स्वर को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब ग आंसर इसका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। प्रश्न आपका है छैनौट का वादी स्वर कौन सा है। छैनौट का वादी स्वर कौन सा है। ए में आपका प है, बी में रे है, सी में ग है, डी में आपका सा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि छैनौट का वादी स्वर कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि छैनौट का वादी स्वर मित्रों आपको रे है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर षडज है। निम्न में से किस राग का वादी स्वर षडज है। ए में आपका मारवा है, बी में बसंत है, सी में श्री है, डी में आपका कलिंगड़ा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर षडज है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बसंत राग का मित्रों वादी स्वर षडज होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है ऐसा राग का नाम बताएं जिसका वादी स्वर गंधार हो। ऐसा राग का नाम बताएं जिसका वादी स्वर गंधार हो। ए में मित्रों आपका पटदीप है, बी में मारू बिहाग है, सी में मित्रों बिलावल है, डी में आपका दुर्गा है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ऐसे राग का नाम बताएं जिसका वादी स्वर गंधार हो। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मारू विहाग। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा श्री राग का वादी स्वर क्या है। ए में आपका ध है, बी में ग है, सी में प है, डी में आपका रे है। मित्रों यह प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी प्रश्नों में मित्रों आज हम सबसे ज्यादा जिक्र किए वादी स्वर और संवादी स्वर, क्योंकि मित्रों आपके प्रत्येक एग्जाम में मित्रों ये स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो यहाँ से आना ही आना है। तो मित्रों श्री राग का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए कि नायकी कन्हाड़ा राग का वादी स्वर कौन सा है। ए में आपका ध है, बी में प है, सी में म है, डी में आपका ग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नायकी कन्हाड़ा
राग का वादी स्वर कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब म है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम नहीं है? ए में पटदीप है, बी में कामोद है, सी में कलिंगड़ा है, डी में आपका केदार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम नहीं है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, केदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर। प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस राग का, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस राग का वादी स्वर शुद्ध धैवत है? ए में बिलावल है, बी में भैरव है, सी में पटदीप है, डी मित्रों मारू बिहाग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर शुद्ध धैवत है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहने का मतलब है कि बिलावल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम है? ए में आपका पुरिया है, बी में कामोद है, सी में श्री है, डी में आपका तोड़ी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस राग का वादी स्वर पंचम है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कामोद, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि तोड़ी राग किस प्रहर का राग माना जाता है? तोड़ी राग किस प्रहर का राग माना जाता है? ए में आपका दिन का चौथा प्रहर, बी में दिन का दूसरा प्रहर, सी में आपका रात्रि का पहला प्रहर और डी में मित्रों रात्रि का तीसरा प्रहर। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तोड़ी राग किस राग का जैसे माना जाता है, किस प्रकार का राग? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, बिलास खानी तोड़ी का समय क्या माना गया है? बिलास खानी तोड़ी का समय क्या माना गया? ए में आपका रात्रि, बी में प्रातः काल है, सी में मध्याह्न है, डी में मित्रों आपको सायंकालीन है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिलास खानी तोड़ी का समय क्या माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रातःकालीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, हेमंत राग दिन के किस प्रहर में का राग है? हेमंत राग दिन के किस प्रहर का राग है? ए में पहले, बी में दूसरे, सी में तीसरे, डी में आपका चौथा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हेमंत राग दिन के किस प्रहर का राग है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहले प्रहर का, एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मुल्तानी राग का समय क्या है? ए में आपका प्रातः, बी में दोपहर, सी में सायं, डी में आपका रात्रि है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मुल्तानी राग का समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सायंकालीन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मारू बिहाग का समय क्या माना गया है? मारू बिहाग का समय क्या माना गया? ए में आपका दिन का प्रथम प्रहर, बी में रात्रि का तीसरा प्रहर, सी में दिन का दूसरा प्रहर, डी में मित्रों रात्रि का प्रथम प्रहर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब रात्रि का प्रथम प्रहर। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से कौन सा राग प्रातः कालीन नहीं है? ए में आपका बैरागी भैरव, बी में बिलास खानी, सी में नट भैरव, डी में आपका बागेश्वरी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वरी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अभोगी राग का समय क्या माना गया है? अभोगी राग का समय क्या माना गया है? ए में आपका दोपहर, बी में मध्य रात्रि, सी में प्रातः काल है, डी में आपका संधि काल है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का तैयारी हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब मित्रों कि मध्य रात्रि। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि राग मियां मल्हार का समय क्या माना गया है? ए में आपका दोपहर है, बी में आपका मित्रों मध्य रात्रि है, सी में दिन का दूसरा प्रहर, डी में आपका रात्रि का प्रथम प्रहर है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग मियां मल्हार का समय क्या माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य रात्रि। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, झिंझोटी राग का समय क्या है? झिंझोटी राग का समय क्या है? दिन का चौथा प्रहर, बी में आपका दिन का दूसरा प्रहर, सी में रात्रि का चौथा प्रहर, डी में तो रात्रि का दूसरा प्रहर। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि झिंझोटी राग का समय क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन का दूसरा प्रहर। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा राग रात्रि कालीन नहीं है? ए में नायकी, बी में तिलक आमोद, सी में खमाज, डी मित्रों देसी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग रात्रि कालीन नहीं है?
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देशी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग रात्रिकालीन है। ए में आपका सूर सारंग, बी में गुर्जरी तोड़ी है, सी मित्रों अंडाना है, डी में आपका हेमंत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग रात्रिकालीन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंडाना, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संधि प्रकाश राग को पहचाने। ए में आपका देशी है, बी में पुरिया कल्याण है, सी में पुरिया है, डी में आपका सोहनी है। मित्रों बताइए फर्स्ट आंसर किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले मित्रों किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरिया। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग खट का गायन समय क्या है। ए में आपका दिन का दूसरा पहर, बी में रात्रि का दूसरा पहर, सी में दिन का तीसरा पहर, डी में आपका रात्रि का तीसरा पहर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स पर जरूर आंसर दीजिए कि राग खट का गायन समय क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। संधि प्रकाश राग को पहचाने। ठीक है, ए में आपका विभास है, बी में पट विहाग है, सी में ललिता गौरी है, डी में आपका ललित पंचम है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संधि प्रकाश रागों को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा विभास, मतलब ए पहला आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सुहा राग का गायन समय बताएं। ए में रात्रि, बी में मित्रों मध्याह्न, सी में प्रातःकालीन, डी में आपका सायंकालीन। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सुहा राग का गायन समय बताएं। तो मित्रों सुहा राग का गायन समय को मध्याह्न है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सा राग संपूर्ण जाति का माना जाता है। ए में आपका यमन है, बी में रागेश्वरी, सी में केदार है, डी में आपका मेघ मल्हार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग संपूर्ण जाति का माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए पर, मतलब यमन आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों निम्न में से किस राग की जाति औडव है। ए में आपका दुर्गा है, बी में हमीर है, सी में कल्याण है, डी में आपका भैरवी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस राग की जाति औडव है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दुर्गा, मतलब ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि औडव जाति के राग को पहचाने। औडव जाति के राग को पहचाने। ए में आपका पुरिया धनाश्री, बी में केदार, सी में मेघ, डी में आपका मित्रों श्री। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मेघ, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि औडव संपूर्ण जाति के राग को पहचाने। ए में आपका यमन कल्याण, बी में रागेश्वरी, सी में भैरव, डी में आपका श्री है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए औडव संपूर्ण जाति के राग इनमें से कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब श्री। अगला प्रश्न मित्रों नी रे ग में प म रे ग रे नी रे सा, यह स्वर समूह किस राग का है। ए में खमाज है, बी में यमन कल्याण है, सी में यमन है, डी में आपका छैनौट है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप फटाफट कमेंट्स में दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगला प्रश्न आपका है कि प में ग म ग रे नी रे सा, यह स्वर समूह किस राग से है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मरु विहाग, बी में यमन कल्याण, सी में श्री, डी में आपका ललित है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब मरु विहाग। इस प्रकार मित्रों और अगला प्रश्न आपका है, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि म ग रे ग सा रे सा स्र नि सा राग को पहचाने। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पुरिया धनाश्री, बी में सावरी, सी में भैरव, डी में आपका भैरवी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब भैरवी आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न है कि म प ध म प ग रे सा, यह स्वर समूह किस राग के हैं। ए में आपका सावरी है, बी में भोपाली है, सी में आपका बहार है, डी मित्रों दरबारी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा असावरी, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि म प घ म प ग रे म प स्वर समूह किस राग का है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मियां मल्हार, बी में जौनपुर, सी में पुरिया, डी में आपका दुर्गा है।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जौनपुरी, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ध म ग रे ग नि सा राग को पहचाने, ए में आपका हिंडोल है, बी में रागेश्वरी है, सी में आपका तिलक अमोद है, डी में मित्रों आपका देश है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा देश, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ मित्रों आप आंसर देना शुरू कर दें। मित्रों प्रश्न आपका है कि ध सा रे गा सा नी, ठीक है, राग पहचाने, ए में आपका वृंदावनी सारंग, बी में अंडाना है, सी में तिलक अमोद है, डी में मित्रों आपका श्री है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तिलक अमोद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ध नि सा म ड ग म ग रे सा राग पहचाने, ए में आपका बागेश्वरी, बी में रागेश्वरी, सी में दरबारी, डी मित्रों बिलास खान तोड़ी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर बागेश्वरी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है सा नि धी, ठीक है, म प ध ग, यह स्वर समूह किस राग से हैं, ए में आपका बागेश्वरी, बी में देश है, सी में छैनौट है, डी मित्रों यमन कल्याण है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बागेश्वरी, ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों नि सा म प ग म ग रे सा, यह स्वर समूह किस राग से है, ए में आपका सोनी है, बी में भटियार है, सी में आपका भीमपला से, डी मित्रों गुर्जर तोड़ी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। आपको बताते चले कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भीमपला सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि रे प म प ग रे, ठीक है, म प राग को पहचाने, ए में मित्रों आपका है अहिर भैरव, बी में पुरिया है, सी में बाहर है, डी में आपका काफी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काफी, ठीक है, काफी राग के अंतर्गत मित्रों आता है। अगला प्रश्न आपका है कि प गे रे ग सा रे, ठीक है, ध रे सा स्वर समूह किस राग से हैं, ए में आपका दुर्गा है, बी में भोपाली है, सी में खमाज है, डी मित्रों जौनपुरी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाली, आंसर मित्रों सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ध म रे, ठीक है, प ध म रे स्वर समूह किस राग से हैं, ए में आपका श्री है, बी में भिन्न षडज है, डी में आपका दुर्गा और सी में दुर्गा, डी में आपका हंस ध्वनि है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से, ऑप्शन नंबर सी मतलब दुर्गा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। नि सा रे म रे प म रे नि सा, यह स्वर समूह किस राग से हैं, ए में आपका मियां मल्हार है, बी में शुभ सारंग है, सी मित्रों वृंदावनी सारंग है, डी में आपका मेघ मल्हार है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वृंदावनी सारंगी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों ग म नि ध ध प ग ग रे सा स्वर समूह किस राग से है, ए में आपका भैरव है, बी में अंडाना है, सी में लंका दहन सारंग है, डी में आपका तोड़ी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जब भैरव राग मतलब ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों सा म प ग म नि ध नि सा राग को पहचाने, ए में आपका बागेश्वरी है, बी में देश है, सी में बाहर है, डी में आपका रागेश्वरी है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब बाहर, आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि म रे प म ग म रे सा राग को बताएं, ए में आपका बाहर है, बी में दरबारी है, सी में मियां मल्हार है और डी में आपका मित्रों मुल्तानी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मियां मल्हार, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नि ध नि रे सा स्वर समूह किस राग से हैं, ए में आपका श्री है, बी में पुरिया है, सी में आपका माखा है, डी में मित्रों आपका मारू बिहाग है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुरिया मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका नि रे सा ध नि ध स्वर समूह किस राग का है, ए में आपका मारवा है, बी में सोनी है, सी में पुरिया धना से, डी मित्रों छैनौट है।
मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मारवा, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सा ग में ध नि सा स्वर समूह किस राग से हैं? ए में मित्रों आपका सोनी है, बी में यमन है, सी में मुल्तान है, डी में मित्रों आपका गुर्जर तोड़ी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब सोनी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सारे रे ग म रे सा रे सा यह स्वर समूह किस राग को दर्शाता है? ए में दरबारी है, बी में बसंत है, सी में श्री है, डी में आपका छह नौट है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छह नौट, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नी डे ग म धूप में ग में रे ग राग को बताएं। ए में आपका पुरिया है, बी में जो पुरिया धनाश्री है, सी में आपको पुरिया कल्याण है, डी में आपका हिंडोल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पुरिया धनाश्री, ऑप्शन नंबर बी मित्रों और आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ध म ग रे सा, ठीक है, राग को पहचाने। ए में आपका बहादुर तोड़ी, बी में गुर्जरी तोड़ी, सी में नायकी, डी में आपका धनाश्री। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्जरी तोड़ी, गुर्जरी तोड़ी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सा ध नि म ध सा स्वर समूह किस राग का है? ए में आपका भोपाली है, बी में ललित है, सी में मियां मल्हार, डी में मित्रों हिंडोल है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंडोल मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि ग व रे सा नि ध प यह स्वर किस राग के हैं? ये मित्रों आपका पुरिया है, बी में यमन कल्याण है, सी में भोपाली है, डी में आपका शुद्ध कल्याण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब कि शुद्ध कल्याण, शुद्ध कल्याण, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि रे प में प ध प स्वर समूह किस राग के हैं? ये में मित्रों आपका तोड़ी है, बी में मियां मल्हार है, सी में केदार है, डी में आपका श्री है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री, ठीक है, श्री राग के अंतर्गत मित्रों आता है यह राग। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि रे म प ध में प ग रे सा राग को बताएं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पुरिया कल्याण, बी में है मित्रों आपका ऑप्शन, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, बी में आपका ऑप्शन है श्याम कल्याण, सी में यमन कल्याण, डी में आपका शुद्ध कल्याण। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमन कल्याण, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है रे ग सा रे नि सा राग का नाम बताए। ए में आपका धनाश्री है, बी में तोड़ी है, सी में आपका देसी है, डी में मित्रों आपका भैरवी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देसी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि धा सारे म ग प म ग रे स्वर समूह किस राग के हैं? ए में आपका दुर्गा है, बी में झंझोटी है, सी में मारवा, डी मित्रों आपका तोड़ी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मारवा, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि नी साधा नी प रे सा स्वर समूह किस राग का है? ए में जंश्री है, बी में जय जयवंती है, सी में केदार है, डी में आपका काफी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जय जयवंती, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है सा म प ध म प स्वर समूह किस राग के? ए में मधुवंती है, बी में बिहाग है, सी में मरु बिहाग है, डी मित्रों केदार है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केदार मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मे प ध प ग म रे सा स्वर समूह किस राग के हैं?
ए में मित्रों आपका यमन है, बी में केदार है, सी में कामोद है, डी मित्रों कलिंगड़ा है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों 66 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मतलब कामोद आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, सा नी सा रे ग प प रे नि ध सा राग बताएं। ए में आपका कलावंती है, बी में केदार है, सी में मित्रों झंझोटी है, डी में आपको गुणकली है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल कलावंती आपका सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि म ग रे सा ध सा राग का नाम बताएं। ए में आपका भूपाली है, बी में आप भोगी है, सी में कलावंती है, डी मित्रों खमाज है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब आप भोगी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं कमेंट्स पर देते तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है नारद साहब, बी में मीरा, सी में जयदेव, डी में आपका सूरदास है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि गीत गोविंद के मित्रों जो रचनाकार हैं जयदेव साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दतिल ने किस ग्रंथ की रचना की है। ए में दतिल साहब, ए में दतिल, बी में दतिलम, सी में संगीत मरकंद, डी में आपका नाद तत्व। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दतिल ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दतिलम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि विदेशी की रचना किसने की थी। ए में लोचन साहब, बी में होबल साहब, सी में पंडित दामोदर, डी में आपका मतंग साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विदेशी की रचना किसने की थी। तो मित्रों आपको बताते चले कि विदेशी की रचना मित्रों मतंग साहब किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत मरकंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। ए में आपका नारद साहब, बी में मरकंद साहब, सी में दामोदर, डी में आपका मतंग साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत मरकंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो मित्रों इस संगीत मरकंद नामक ग्रंथ की रचना आपको नारद साहब किए हैं। इक्वल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से कि भरत भाष्य के लेखक कौन है। ए में आपके फकीरुल्लाह, बी में आपका सी भूपाल, डी में नन्नादेव, सॉरी सी में नन्नादेव, डी में मित्रों आपको भरत साहब। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत भाष्य के लेखक कौन है। तो मित्रों भरत भाष्य के लेखक आपको नन्नादेव साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत समय सार किसने लिखा। ए में सर्वदेव, बी में लोचन साहब, सी में श्रीनिवास, डी मित्रों भारत खंडे साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत समय सार किसने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सर्वदेव। इक्वल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि रामत्य ने किस ग्रंथ की रचना की। ए में मित्रों ऑप्शन है अभिनव भारती, बी में संगीतांजलि, सी में स्वर मेल कलानिधि, डी में मित्रों राम संग्रह। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रामत्य ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो मित्रों रामत्य ने आपको स्वर मेल कलानिधि की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अहोबल ने किस ग्रंथ की रचना की। ये मित्रों आपका ऑप्शन है संगीत, बी में आपका है संगीत परिजात, सी में संगीत राज और डी में मित्रों संगीत तथा स्वर। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अहोबल ने किस ग्रंथ की रचना की। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत परिजात के लेखक कौन है, अहोबल साहब है। अगला प्रश्न मित्रों अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है। ये में आपका मित्रों भाव भट्ट है, बी में सारंग देव, सी में लोचन साहब, डी में आपका सोमनाथ साहब है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अनूप संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भाव भट्ट साहब। इक्वल आंसर आपका सही है। इस प्रकार